अजमत असलाफ आज हम हैं वकार, हमारे दम से है कायम वकार आज़ादी। और वकार आज़ादी, ये क्यों इस आज़ादी को वकार हासिल है? वो इसलिए हासिल है कि इसको जिस अंजुमन ने सजाया है, पाकिस्तान को जिन लोगों ने पाक सतान बनाया है, वो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले ना बेरोजगार हस्तियां आज मेरे साथ मौजूद है। और अगर कहा जाए कि मैं नहीं, मीना नहीं, साकी नहीं, सागर नहीं, मैं कदे में झूमकर काली घटा आई तो क्या। और अगर 14 अगस्त हो, जश्न आजादी हो, और हम मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली इन हस्तियों को अपने साथ मदू ना करें, अपने पास मदू ना करें, तो यूं कहिए कि हमने जश्न आजादी सही तौर मनाया ही नहीं। तो आज पिछले साल की तरह इस साल भी वकार आजादी क्विज शो में मैं वकार अहमद वकार इस्तकबाल कर रहा हूं अपनी 4 टीमों का, जो अलग अलग शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। और ये वो शोबाए जिंदगी है कि अगर इनमें से किसी भी एक शोबे को निकाल दिया जाए तो यूं समझ लीजिए कि जिंदगी नामुकम्मल हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो मेरे साथ मौजूद है पहली टीम, मेरे दाएं तरफ पोएट्री यानी कि पोएट्स, अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा जनाब सैफ अहमद शेख साहब को। सैफ अहमद शेख साहब का इस्तकबाल में अगर इंतहाई मुख्तसर और जामे करूं तो मैं यूं कहूंगा कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हैदराबाद में कई किस्म के मुकाबलों की दाग बेल डाली। तो मैं इस हवाले से बहुत ज्यादा हमेशा से इंस्पायर रहता हूं और आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मुख्तलिफ किस्म के मुकाबलों का इनेकाद करने की काविशों में जेम्स टीवी लगा रहता है। उनके बराबर में मौजूद है सैयद शुजात अली तालिब। सैयद शुजात अली तालिब, हमारी ये खुशनसीबी है कि हम हैदराबाद में एक ऐसे मुतरन्नम शायर की आवाज रखते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में हैदराबाद की नुमाइंदगी करती है। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं और बहुत खूबसूरत आवाज में पढ़ते हैं। इसके अलावा शोबे तदरीस से सर की बहुत दरीना वाबस्तगी है और कई एक शागिर्द इनके ऐसे हैं जो कि जिन्होंने शायरी के मैदान में कदम भी रखा और अपना लोहा मनवाया। आज उनको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा शुजात भाई का नात के हवाले से तहकीकी काम भी बहुत ज्यादा है, उस पर भी हल्की फुल्की गुफ्तगू रहेगी। मेरे बराबर, उनकी बराबर में मौजूद है जनाब फैजान साहब, जो कि मेरी दूसरी टीम है और ये स्पोर्ट्समैन की टीम है, प्लेयर्स की टीम है। फैजान एक बाकायदा स्पोर्ट्समैन है, कोच भी हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं सेफ गेम्स में, रेफरी के तौर पर भी। और यानी कि हैदराबाद की, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी जब हो रही है और खासतौर पर हैदराबाद से कोई शख्सियत ये काम कर रही हो तो मेरा दिल बड़ा हो जाता है कि मैं इस शहर को ओन करता हूँ। और मेरी खुशनसीबी कि आज फैजान यहाँ मौजूद है। फैजान पिछले जो कंपटीशन हुआ था पिछले साल उसमें भी मौजूद थे और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होती है कि वे पिछले साल हार गए थे लेकिन अभी फिर मुकाबले में मौजूद है। और उन्हीं के बराबर में कोच मौजूद हैं और फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनर मौजूद है मिस जमीला, और फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में अपनी ये खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। बहुत कमाल खेलती हैं, बताती हैं कि कैसे खेला जाता है। खवातीन को तो ये फन वैसे भी आता है लेकिन ये फिजिकल एजुकेशन के हवाले से ज्यादा अच्छा बताती है कि हम कैसे खेल सकते हैं। और उसके बाद मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं लाला जाफर, यानी कि वेव्स के बाद अगर किसी शख्सियत के नाम के लिए कहा जाए कि नाम ही काफी है तो हैदराबाद में मेरे ख्याल है लाला जाफर के लिए कहा जा सकता है कि वेव्स के बाद के लाला जाफर नाम ही काफी है। बहुत बड़ा तारुफ है, खास तौर पर ये कहा जाए सर वो कौन सा होता है जिस एक तो मेडिकल के होते थे ना मेरे से, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहुत सारे आए हैं लेकिन कोविड में स्पेशली जिस तरह से लाला जाफर साहब ने ये ओहदा कहीं कहीं छोटा मालूम हो रहा था, लाला जाफर साहब की शख्सियत बहुत बड़ी थी जो कि शायद ये ओहदा भी उस शख्सियत का बोझ ना उठा सके। बहुत मैं खुलूस से दिल से और आज वेलकम कर रहा हूं लाला जाफर साहब को अपने इस प्रोग्राम में। सर डॉक्टर्स की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके बराबर में मौजूद है जो शख्सियत वो बैक वक्त दो मैदानों के शहंशाह हैं, घुड़सवार हैं, 2 मैदानों के सवार हैं। एक तो डॉक्टर इकबाल शाह साहब जाहिर है कि प्रोफेसर है, डॉक्टर हैं, लेक्चरर है, यानी कि लेक्चर्स से मुराद ये है कि लेक्चर्स डिलीवर करते हैं हर फोरम पर, चाहे वो उनके स्टूडेंट्स का फोरम हो, चाहे वो मोटिवेशनल कोई सेमिनार हो जहां पर इनकी मोटिवेशन स्पीच क्यों ज्यादा कारगर साबित होती है कि ये डॉक्टर भी हैं और शायर भी हैं और खूबसूरत शेर कहते हैं और साहिब किताब शायर है। सर की किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है और उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी अब्बास ताबिश के लाहौर में सरअंजाम पाई।
तो सर आपको हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद करें। इसके अलावा जीना पाकिस्तान जो अदबी तंजीम है उसको रूह रवा भी है। मेडिकल की कई एक इस तरह की जो तंजीमें हैं उनको भी जाहिर है कि उसमें रूह रवा है और चलाते हैं, कई जगह पर इनकी सपोर्ट रहती है। लेकिन मजे की बात ये होती है कि डॉक्टर और शायर, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब एक डॉक्टर किसी शेर यानी कि कोई शायर हो तो जब वो क्लास में जाता होगा तो वो किस अंदाज में पढ़ाता होगा कि जहां शायरी और फिर मेडिकल दोनों का खूबसूरत हसीन इंतजार होता होगा कि जर्रे से कायनात की ताबीर पूछ ले, खतरे की वसतों में समंदर तलाश कर। ऐसा ही है क्या बात है। और उनके दरमियान उसके बाद मेरी दूसरी टीम, मेरी चौथी टीम, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, दो ऐसे मोतबर नाम हैदराबाद के कि जो उन्होंने म्यूजिक की फील्ड में हैदराबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन किया है। नाम से ही नहीं अपने काम से भी जाने माने जाते हैं। सबसे पहले शाहिद मियादाद साहब बैठे हुए हैं। शाहिद मियादाद साहब बेस गिटारिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं, 35 साल से इस से वाबस्ता हैं, आकाश बैंड के रूह रवा रहे। इसके अलावा भी उनकी खिदमत रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वहां पर मुलाजमत भी है। और प्रेसिडेंट सर कहाँ के? सर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल रेवेन्यूज एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है। और उनके बराबर में एक और शख्स है जो दो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखती है, वो सिंगर भी है और स्पोर्ट्स से भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जितने लोग स्पोर्ट्स में हैदराबाद में कारनामे नुमाया अंजाम दे रहे हैं वो यहां से इस्तेफादा यूं लेते हैं कि जितना स्पोर्ट्स का सामान है, सामान चाहे वो 100 बरस का हो लेकिन वो यहां से अवेलेबल होता है। और वो शख्सियत है जनाब अफजल नागौरी साहब। और एक जमाने में हम जब अफजल नागौरी साहब को देखा करते थे और उनको सुना करते थे तो हम कहते थे कि यार काश हमारी आवाज भी ऐसी हो जाए, हम अफजल भाई की तरह से गाने लग जाए। और दूसरी बात, अफजल भाई कभी बूढ़े नहीं होते। मेरी खुद उम्र 5000 साल है लेकिन अफजल भाई की शायद 10,000 साल। तो नाज़रीन ये है वो चार टीमें जो मेरे साथ मौजूद होंगी इस क्विज शो में जिसका नाम है वकार आजादी क्विज शो। और मैं अब टीमों को बता दूं कि 3 असल में राउंड्स हैं। पहले राउंड में इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर बारी बारी में सबसे 5-5 सवाल करूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा राउंड, इस राउंड में आपस की गुफ्तगू और सलाह मशवरे की बिल्कुल भी इजाजत, सलाह मशवरे की इजाजत नहीं होगी। आपने जवाब खुद अपनी जाती याददाश्त को मद्देनजर रखते हुए देना। दूसरे राउंड में आप आपस में मशवरा कर सकते हैं और 10 सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे जिनका जवाब वो बाहमी मशवरे से हमें दे सकते हैं। फिर तीसरा जो राउंड है वो भी टीम के लिहाज से ही है लेकिन वो विजुअल राउंड है। उसमें सवाल पूछे जाने के बजाय बल्कि आपको दिखाए जाएंगे और उनसे मुताल्लिक कोई भी सवाल किया जा सकता है। तो ये 3 राउंड्स हैं और असल मकसद आज के दिन को सेलिब्रेट करना है। हार जीत हमारा मसला नहीं है। और किन लोगों के साथ ये हम आमतौर पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो बड़े छोटे छोटे बच्चों के दरमियान होते हैं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के दरमियान होते हैं। तो जो कॉम्पिटिशन्स करवा रहे होते हैं ना, अच्छा जो कि जमाना तरक्की कर गया, जदीदियत आ गई है, जिद्दत आ गई है, तो हमारा दिल चाहता है काश हम भी एक टीम बनकर के आज इस तरह बैठे हुए होते। तो हमने असल में उस जो ख्वाहिश है उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए सारा इंतजाम किया है। तो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले मैं सवाल पूछने जा रहा हूं जो पोएट्री टीम है, अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत से। तो सर जनाब से मोहम्मद शेख साहब 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तैयार हैं? माइक थोड़ा सा आगे कर लें ताकि आवाज आ जाए। आसान सवाल है मगर ये इस सवालों के जवाब से जो देखने वाले हैं उनको एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। तो पहला सवाल वकार आजादी क्विज शो 2023 का टीम शायर के खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशा है जवाल न। ये गजल किस शायर की तहरीर है? जमीलुद्दीन आली। जमीलुद्दीन आली जवाब गलत है। ये गजल है जनाब अहमद अली। मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, इस कदर प्यार है इंसान की खताओं से मुझे कि फरिश्ता मेरा मयार नहीं हो सकता। अहमद अदीम कासमी। और दूसरा सवाल, शायर पाकिस्तान किस शायर को कहा जाता है? साहिबा अख्तर। साहिबा अख्तर को कहा जाता है लेकिन मैं जो है वो आपके पास अगर जवाब आ भी जाए तो आपने नहीं देना है, जिससे सवाल पूछा जाएगा फिर वही जवाब देगा। साहिबा अख्तर को कहा जाता है।
और सहबा अख्तर को मैंने कभी लाइव मुशायरे में नहीं देखा, और सहबा अख्तर को मुझे बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ कि यानी कौन शायर है। ये पैदा हुआ 1986 की पीटीवी अवार्ड की तकरीब के बाद, जब वहां पर सहबा अख्तर की पैरोडी की इस्माइल तारा ने, और ऐसी मैंने कहा ये कौन सा शायर है यार कि जिसकी ये पैरोडी कर रहे हैं सहबा अख्तर को। हाँ, और उनका ये खास एक अंदाज, ये आजकल की बच्चियां बच्चियां, इस तरह का अंदाज उनका हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत अंदाज। जनाब सहबा अख्तर बिल्कुल सही जवाब है, तो दूसरा सवाल का जवाब सही दिया। हमारे तीसरा सवाल, हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल की उर्दू कुल्लियात का एक शेर सुनाए जो अल्लामा इकबाल का नहीं है, उनकी किताब में शामिल है लेकिन उनका नहीं है। जवाब टीम दे सकती है? नहीं, ये इंफरादी तौर पर पूछे जाने वाले सवालात हैं। मेरा ख्याल है कि जहन में नहीं है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्म व नाजुक बेअसर भरतरी हरी का शेर है। भरतरी नहीं, फिरतरी हरी का शेर है, और ये अल्लामा इकबाल के कलाम में मौजूद है लेकिन उनका नहीं, और किताब के आगाज में आता है। अच्छा, चौथा सवाल, इरादे बांधता हूं सोचता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए। शायर का नाम बताइए। हफीज जालंधरी, बिल्कुल सही जवाब है हफीज जालंधरी साहब का, और आपको बिल्कुल बाकी टीम मेंबर्स तालियां बजा सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। हाँ, शुक्रिया। और पांचवा सवाल आपसे इंफरादी राउंड का, कि तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, मजमुए ख्याल अभी फर्द था। इस शेर में पाकिस्तान के एक मारूफ शायर की कुल्लियात का नाम है जी, शायर का नाम मजमुए ख्याल। पाकिस्तान के एक मारूफ शायर की कुल्लियात का नाम, इस तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, मजमुए ख्याल अभी फर्द था। गालिब का शेर ना, शेर गालिब का, लेकिन इसमें वो क्लिप मौजूद है। नुस्खा है वफा कर रहा था, नुस्खा है वफा मजमुए कलाम है। ये तो आप बता रहे थे, हिंट दे रहे हैं आप, जिसकी बुमानियत है। ये 2 मास काटे देगा कि तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, मजमुआ ख्याल अभी फर्द था। जवाब नहीं दे सके फैज साहब की कुल्लियात नुस्खा हाय वफा। और 5 सवाल यहाँ पर पूरे हुए जनाब सैफ मोहम्मद शेख साहब के। और अब आगे चलते हैं जनाब सैयद शुजात अली तारिक सर, रेडी हैं? जी मैं तैयार हैं। मिली नगमा है मशहूर, जीवे जीवे पाकिस्तान, जमीलुद्दीन आली साहब। अच्छा, ये सवाल मैंने पूछा ही आपका जवाब सही है। और मैं इस हवाले से एक और अजीब सी बात करूँ कि एक हैदराबाद की अजीब सी बात क्योंकि ये नगमा जमीलुद्दीन आली के हवाले से मशहूर है, लेकिन ये लिखा हुआ इलियास इश्क़ी साहब, ये इलियास इश्क़ी साहब, लेकिन हाँ ये इसके बारे में जमीलुद्दीन आली साहब के कलाम के मशहूर हो गया। हाँ बिल्कुल जाहिर, लेकिन हम जमीलुद्दीन आली को शोहरत है। हाँ क्योंकि उनकी बहन ने जब किताब दी थी मुझे, जी जी उसको लिखी थी, वो मेरे रिश्तेदार है। तो ये बताना बहरहाल जरूरी के हवाले से इसमें इमाम पाया जाता है। इलियास इश्क़ी साहब हमारे हैदराबाद का सारा जी जी बिल्कुल, ये है कि जवाब मेरा दुरुस्त है। जी जवाब आपका दुरुस्त के मशहूर है कि ये बात है, लेकिन इस बात के साथ जो बात जुड़ी हुई वो बात भी बयान करना चाहिए। अच्छा 7 यानी कि दूसरा सवाल, किस शायर को मजदूरों का शायर कहा जाता है? काजी एहसानुल हक दानिश। एहसान दानिश के नाम से मशहूर काजी एहसानुल हक दानिश, क्या बात है। कांधला से ताल्लुक था लाहौर। एहसान दानिश का कुछ शेर भी अगर याद हो सकता याद है दागे दिल, हाँ एक शामे स्याह पोश का मंजर वाह था, है दागे दिल एक शामे स्याह पोश का मंजर था, ज़ुल्मते खामोश में शहजादा खाबर, ये वक्त और एक दुख्तरे मजदूर की रुखसत, वल्लाह कयामत थी कयामत। नौशाद का जो सर पे था बांधे हुए, क्या बात है, निसाब में शामिल है हमारे। जी हां वाह, नौशाद सर पे तो बांधे हुए चेहरा, उतरा हुआ
मादे हुए चेहरा, भरपूर जवानी में था उतरा हुआ चेहरा, और अंधों टपकता था बशाशत की नजर से, मुरझाए से रुखसार थे फाकों के असर से, कुर्ता भी पुराना सा था, पगड़ी भी पुरानी, मजबूर थी किस्मत के शिकंजों में जवानी। और क्या है कि मजमा था ये जिस खस्ता हो अफसुर्दा मकाम पर, अब भेस में शादी के वहाँ आलम महशर, दालान था गूंजा हुआ रोने की सदा से, एक दर्द टपकता था अरसनाक हवा से। अम्मा की थी बेटी की जुदाई में ये हालत, चीखों में ढले जाते थे जज्बाते मोहब्बत। था बाप का ये हाल कि अंधों का मारा, उठता था तो दीवार का लेता था सहारा। और लड़की का ये आलम था कि आपे को समेटे, गुड़िया सी बनी बैठी थी चादर को लपेटे। हमारे एक बुजुर्ग की रुखसती बिल्कुल। और 7वें सवाल के बाद तीसरा सवाल अब आपसे पूछ रहा हूँ, शायर इनकलाब हबीब जालिब साहब, जनाब हबीब जालिब। और मैं जब ऐसा सवाल पूछूंगा तो शुजात से कहूंगा, शुजात भाई कोई शेर जरूर हबीब जालिब का, अब आप सुनाएं। वो ऐसी तकदीर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता। और जालिब बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फजा, तारीख रास्तों में कहीं खो ना जाए हम, उसके बगैर आज जी बहुत उदास है। जालिब चलो कहीं से उसे ढूंढ तो जनाब शायर इनकलाब हबीब जालिब जवाब दुरुस्त है। और अगला सवाल, चौथा सवाल आपसे कि बताइए, तहरीक पाकिस्तान में असगर सौदाई की नज्म का वो कौन सा मिसरा था जो मकबूल होकर नारा बना? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सही जवाब है। असगर सौदाई की नज्म का ये मिसरा था जो पूरा एक ऐसा नारा बन गया था जो बच्चे और वो आज तक वो नारा आज भी जब भी लिया जाता है तो वो ज़बान आम भी है और मशहूर भी है। आखिरी सवाल आपसे इस राउंड का आपकी टीम से इंडिविजुअली कि मशहूर मिली नगमा जाग रहा है पाकिस्तान, अपनी कुव्वत अपनी जान, हर पल हर साअत हर आन, निकले हैं मर्दाने हक, हाथों में लेकर कुरान, हमसे रहे बातिल होशियार, अपनी कुव्वत अपनी जान। जश्न आजादी के मौके पर इस नगमे की गूंज सुनी होगी, इस मिली नगमे के शायर कौन है? महशर बदायूनी साहब। महशर बदायूनी साहब का ये लिखा हुआ मिली नगमा है, बिल्कुल सही जवाब है। और साहब ने अपने राउंड के 5 सवालात के सही जवाब दिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और अब मैं बढ़ रहा हूं दाएं से अपने बाएं की जानिब, डॉक्टर्स की टीम की तरफ आ रहे हैं। और डॉक्टर्स की टीम से पहला सवाल इनफरादी तौर पर मैं पूछने जा रहा हूं जनाब लाला जी। सवाल नंबर 1, ईदी फाउंडेशन की बुनियाद किसने और कब रखी? अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने, और 1948 में 1948। अच्छा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने रखी थी, लेकिन हमारे पास 2 इसके सन मौजूद है, 1951 और 1948। तो मुझे 48 थोड़ा याद आ रहा है। 51 दुरुस्त है। 1948 में उन्होंने कमरा बनाया था। 51 रजिस्ट्रेशन हुई 51 का मामला। तो सही जवाब है उस्ताद ईदी ने सन 1951 में इस इदारे की बुनियाद है। तो सवाल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बचपन से इस सवाल से हम एक गलत उस फहमी में मुब्तला रहे हैं कि सवाल ये है कि MBBS, अच्छा हम बताते ही थे कि कोई बोलता है कि ये किस का एब्रिविएशन, हम कहते थे कि मियाँ बीवी बच्चों समेत, लेकिन आज हमें पता चलेगा कि MBBS का मुखफ़्फ़ मतलब किस चीज का मुखफ़्फ़ है? तो 2 बड़ी जो है फैकल्टीज हैं, सर्जरी एंड मेडिसिन। जी। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी को MBBS कहते हैं। वैसे आपकी बात भी दोस्त है, पढ़ते पढ़ते मियाँ बीवी बच्चे सारे हो जाते हैं। क्या बात है, सही जवाब है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के सबसे बड़े किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल का नाम क्या है? सूट। और अगर इसका एब्रीविएशन भी बता दें तो आसानी हो जाएगी। जी, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरिनरी ट्रांसप्लांटेशन, कराची पाकिस्तान का एक अहम किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल है। एक नहीं और सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी। और 3 सवाल सही जवाब। सवाल नंबर 4, सूट के बानी का नाम बताइए। प्रोफेसर अदीब रिजवी साहब, जो हमारा फख्र पाकिस्तान। और अदीब रिजवी साहब, मैंने एक तस्वीर
देखी थी अदीब रिजवी साहब की, कि जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी साहब आगे बैठे हों और अदीब रिजवी साहब ने उनको यूं सत्तार ईदी साहब के लिए अदीब रिजवी साहब ने एक जगह बोला था कि अगर अदीब तो 10 दफा जन्म ले ले, सत्तार को टक्कर नहीं दे सकते। तो ये मेरे सामने बात हुई थी, क्योंकि अदीब साहब का एक प्रोग्राम था, हम उसमें शागिर्द लोग पीछे बैठे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बचपन के दोस्त थे और दोनों फिलंथ्रेपिस्ट थे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर अपनी कभी भी कोई तारीख लिखेगा तो ये तारीख के अंदर नुमाया नाम है। बिल्कुल फरामोश नहीं किया जाता, और इनके एहसानात भी इस कदर हैं इस कौम पर, इस मुल्क पर, कि जिनका तस्करा किया जाए तो एक बहुत तवील तारीख लिखी जा सकती है। सवाल नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आप सुनेंगे तो थोड़ी सी आपको हैरत भी होगी कि एक बीमारी है जिसमें हैदराबाद के बहुत बड़े शायर का इंतकाल भी हुआ था, जनाब काबिल अजमेरी साहब का, ठीक है, टीबी की बीमारी। ये टीबी मुखफ़्फ़ का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, इसमें हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी इंतकाल हुआ। और आपसे मतलब लेते हुए मैं कहूँ कि ये काबिले इलाज बीमारी है, और हैदराबाद को फख्र है कि हैदराबाद के अंदर जीन एक्सपर्ट आ गई है जो 25 से 30 मिनट में इसकी डायग्नोसिस कर लेती है। आप बलगम दीजिए, हर 10 किलोमीटर के बाद जीन एक्सपर्ट मौजूद है, हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों में दे दी है। आप अपने मरीज का बलगम लेकर आइए, आधे घंटे में डायग्नोज हो जाएगा। और ये भी फख्र की बात है कि हैदराबाद के अंदर टीबी की टोटल मुफ्त दवा मिलती है आखिरी जड़ तक। और इसके अलावा जो वो टीबी, मेरे साथ प्रोफेसर बैठे, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, एक वो होती है मुज़ाहमती टीबी जो आम दवा रिवाजी दवाओं पर नहीं होती, उसका भी सेंटर हमने लम्स में खोल दिया है। वो 22 से 23 लाख की दवा टोटल अल्लाह के फजल करम से हैदराबाद के बाशिंदों को फ्री मिलेगी। वाह, बहुत जोरदार, इस बात पर तालियां होनी चाहिए। सही जवाब तो है, लेकिन जो खिदमत है, और मैं हमने इसलिए कहता हूँ डॉक्टर की वजह से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी अवामुन नास तक पहुंचती है कि वो कहाँ इन से फायदा उठा सकते हैं इन मालूमात से। तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, और उसके बाद आपने बताया कि जो 20-25 लाख तक की दवा है वो मुफ्त हैदराबाद में, और हर 10 किलोमीटर का मतलब हो गया कि आपके लिए बहुत आसानी है कि सिर्फ बलगम के जरिए आप जो है अपना डायग्नोस करा सकते हैं कि वो बीमारी है नहीं है, किस स्टेज है, क्या है, और लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक है। और यहाँ 5 सवाल मुकम्मल हुए जनाब लाला जाफर साहब से, और हम चल रहे हैं जनाब डॉक्टर इकबाल शाह साहब की तरफ, और उनसे पूछेंगे 5 सवाल। पहला सवाल, रेडी हैं, तैयार? जी। चले तो पहला सवाल कि खून की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। एनीमिया कहलाता है। एनीमिया, बिल्कुल सही जवाब है। ये कॉमन है, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं और ये कॉमन है। खास तौर पे जो रिकरेंट प्रेगनेंसी है, डाइट डिफिशिएंसीज हैं, उनकी वजह से कॉमन है। या वो लोग जो सिर्फ वेजिटेरियन है तो उनमें B12 डिफिशिएंसी होती है। तो एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें रोज सामना होता है ना, और थोड़ी सी तवज्जो से वो बेहतर हो सकती है, रोकी जा सकती है ना, प्रिवेंट की जा सकती है। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बहुत खूबसूरत बात की कि वो बीमारी ही रोकी जा सकती है कि आप परहेज कुछ चीजों का कर लेंगे तो उस बीमारी से ही बचा जा सकता है। एनीमिया उस बीमारी का नाम है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। तो डॉक्टर्स की टीम शायरों पर सबक लेती जा रही है। हमारी क्या मजा शायर के साथ होता है शायर बेटा। कोई बात नहीं है, और आपकी नॉलेज बहुत आला थी, हम लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे। ये अच्छा है कि हम एक दूसरे की टीमों को इस तरह से अप्रिशिएट करते रहे। आपने शुरू में ही कहा ना कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि एंजॉय करना, यौम आजादी और पैगाम देना, अपने यूथ को पैगाम देना कि जिस तरह हम बचपन में सब लोग, लाला जाफर, हम लोग स्कूल लाइफ में भी कंपटीशंस में आते थे, तो आज हमें लग रहा है कि हम फिर बच्चे मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये अपनी हिस्ट्री को याद भी रखना चाहिए। वकार साहब, आपने जो नाम रखा है ना, ये आपका आता है, लेकिन जो आजादी का वकार बढ़ा रहे हैं आपको, मेरी पूरी टीम बहुत बहुत नवाजिश। तो टीबी अपना एनीमिया इस बीमारी का नाम है। और उसके बाद हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जनाब डॉक्टर इकबाल शाह साहब से कि पाकिस्तान की सबसे कदीम और आम बीमारी का नाम बताएं। उसका तस्करा भी हो चुका है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस सबसे कदीम बीमारी और आम है।
और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लाइलाज बीमारी नहीं है, उसका तस्करा भी हुआ। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा जमाने में जरूर मुश्किलात थी, अर्ली 60s में एक ही ड्रग थी, उस पर रेजिस्टेंट था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काबिल इलाज है, मुकम्मल इलाज है। न सिर्फ प्राइमरी जो मल्टी रेजिस्टेंट ड्रग ट्यूबरकुलोसिस है उसका भी इलाज मौजूद है। शर्त यह है कि आपने आना है, इन्वेस्टिगेशन करानी है, फॉलोअप लेना है, दवा लेनी है ना। सही। और इसके साथ साथ मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि इसकी प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो जो साथ में आपके रिलेटिव्स हैं, लोग हैं जो आपको आपके तीमारदारी कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपने प्रोटेक्टिव मेयर्स लें। और यही कॉमन डिजीज हैं, जैसे एनीमिया की आपने बात की, ट्यूबरकुलोसिस की बात की, तो ये सारी वो डिजीज हैं जिनका बर्डन बहुत है, जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जितनी अवेयरनेस और हमारे सिंध गवर्नमेंट जो एफर्ट्स ले रही है इंशाल्लाह तो वो कम होती जाएगी, हो रही है और बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगला सवाल, तीसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं। डॉक्टर इकबाल चाहता था तीसरा थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन हमने डॉक्टर्स के सामने सवालात ऐसे रखे हैं जिसमें हमारे दो मकासद थे कि इनके जरिए जितनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आवाम तक पहुंच जाए। एक तो ये, दूसरा गेम तो है ही, लुत्फ तो आ ही रहा है आप सब लोगों को। डॉक्टर साहब, आपकी सिलेक्टिविटी जो है वो बेसिक बीमारियों की तरफ है। अगर इन चीजों से लड़ लें जैसे इकबाल साहब ने बताया, तो मैं समझता हूँ कि आधा हैदराबाद तो सेहतमंद हो जाएगा। क्या बात है। और अगला सवाल ये है कि सर पाकिस्तान में कैंसर की बका की शरह क्या है? जी, एवरेज 50% है ना, और वैसे तो कैंसर टू कैंसर वेरी करता है। जी। और आपको ये मैं बताता चलूं कि मैं खुद भी कैंसर सर्वाइवल हूँ ना, और मुझे 2010 के एंड में सीए कोलोन डायग्नोज हुआ था स्टेज 3B में, और फिर मेरी सर्जरी और कीमोथेरेपी हुई, और मैं अपने अल्लाह का, दोस्तों का, अहबाब का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे नई जिंदगी। क्या बात है। और जो इलाज है, जो मौजूद इलाज है, उस पर हम जरूर जाएं और रुजू करें, बजाय इसके कि हम गैर मेयारी जो और इलाज है उनकी तरफ जाएं। बेहतर ये कि जो एस्टेब्लिश जो तरीका इलाज है हम उनसे रुजू करें। और एक मिसाल में आपके सामने बिल्कुल। और ये देखिए, जब कैंसर सर्वाइवर आपके सामने बैठे हुए हैं तो ये कितना आसान है लोगों के लिए कि भाई घरेलू बीमारी से उसका मुकाबला करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी। क्या बात है। बिल्कुल सही जवाब कि पाकिस्तान में कैंसर के लिए जिंदा रहने की शरह कैंसर की किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, लेकिन पाकिस्तान में कैंसर के लिए जिंदा रहने की मजमूई शरह तकरीबन 50% है। और चौथा सवाल आपसे कि पाकिस्तान, मैंने समझा था आखिरी सवाल है, इसके बाद पाकिस्तान का सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल कौन सा? आगा खान हॉस्पिटल। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सही जवाब है। और तैयार बैठेंगे। पिछले साल के विनर शोहरत है, पोएट्स पिछले साल जीत गए थे। इस साल हम अगर जीते भी तो इन्हीं के नाम कर देंगे। हमारे पास भी तो शायर है। आपको डबल एडवांटेज। और आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि PMDC का मुखफ़फ़ क्या था और अब इसका नया नाम क्या है? जी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, और अब पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जी। और अभी ये दोबारा मेरे ख्याल में नाउडेज PMDC हो गया है दोबारा। जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो था वो खत्म कर दिया है। अच्छा। और जो लेटेस्ट है वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल, जो उसकी पुरानी वो थी उसके ऊपर कर दिया है। रूल्स कुछ चेंज किए हैं, बेटर कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो और इस इदारे को जितना मजबूत ये इदारा होगा इतने ही अच्छे हम इलाज और मुआवजे की सहूलत दे सकते हैं और अच्छे डॉक्टर्स बना सकते हैं। बिकॉज ये आपका गवर्निंग बॉडी है ना, जो आप MBBS कर रहे हैं, तो जितने इसके रूल्स अच्छे होंगे इतना ही हम मेयारी तालीम दे सकते हैं ना, ताकि उसको लुक आफ्टर तो ये लोग करती है ना, यही बॉडी करती है। बात है, बिल्कुल सही। और देख रहे हैं नाज़रीन कि आपको किस कदर इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम की वजह से मिल रही है। और अब मैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात बता चलूंगा, मैं PMC का मेंबर था, मैं कमेटी का मेंबर था, और जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स और जो कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस को जो विजिट करते हैं उसका मैं कन्वीनियर था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और लाहौर में 3-4 कॉलेजेस का इंस्पेक्शन किया। और आप सीखते हो ना, जिस तरह जनरल हॉस्पिटल लाहौर में गया तो वहाँ ऑर्थोपेडिक वार्ड में गया तो उन्होंने उनके एक्सरे ऑर्थोपेडिक वार्ड में थे। हमारे यहाँ सेपरेट है, जैसे मेरा हॉस्पिटल है लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वहाँ उनकी अल्ट्रासाउंड
तकरीबन 4 यूनिट मैंने देखे, हर यूनिट में अपना अल्ट्रासाउंड था, नो डाउट उसकी मशीन है, अखराजात हैं, ट्रेनिंग है, लेकिन बड़ा अच्छा था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये था कि वहाँ ऑर्थोपेडिक का जो यूनिट था वहाँ ई लाइब्रेरी थी ना अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो वो हम सीख कर आए। और इस कोशिश में कि जो मेरा यूनिट है या और जो यूनिट है जो हम पॉजिटिव चीजें लेकर आए हैं तो हम उसको फॉलो करें और अपने आप को और बेहतर करें ना उसमें। तो नाजरीन, 2 टीमों से हमने 5-5 सवाल 10-10 सवाल कहिए, बल्कि क्योंकि दोनों अरकान से पूछे गए। 5 सवाल पोइट से हो गए, फिर 5 सवाल शुजात भाई से हुए, फिर जनाब डॉक्टर लाला जाफर से हुए, डॉक्टर इकबाल शाह से भी हुए। और अब हम चल रहे हैं अपनी तीसरी टीम की तरफ। मेरे दाएं तरफ स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं, प्लेयर्स बैठे हुए हैं और आपसे सवाल कर रहे हैं। सवालात बराए वक़ार आज़ादी क्विज़ 2023। पहला सवाल फैजान आपसे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला एशिया कप किस साल जीता? सन 2000 में। सन 2000 में पाकिस्तान ने अपना पहला एशिया कप जीता था। सही जवाब है। पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम बताएं। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर बिल्कुल सही जवाब है। 2 सवालों के जवाब सही हो गए हैं और अल्लाह ताला हॉकी के खेल को तरक्की अता फरमाए। हॉकी का खेल हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल है और हालात शहबाज सीनियर के बाद से कोई इतना खूबसूरत नजर हमें तो आए नहीं है, अभी तक नहीं आया। कोई शहबाज सीनियर के लेवल का प्लेयर अभी तक नजर आता है? नहीं, अभी तक नहीं है। और अभी रिसेंटली जो है फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके सेमीफाइनल में भी क्वालीफाई नहीं कर सके। अच्छा, ओहो, उससे भी हम बाहर हो गए। एशिया कप में भी 5वां नंबर है। हाँ, शर्मिंदगी की बात है। शहबाज सीनियर के बाद एक प्लेयर और बड़ा मशहूर हुआ था नदीम एंडी के नाम से, और सोहेल अब्बास का गोल में उन्होंने मेकिंग में रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन नदीम एंडी वो ड्रिबलिंग के हवाले से बड़ा जबरदस्त बंदा आया था, लेकिन वो भी जाहिर है कि वो सियासत है और बहुत सारी चीजें ऐसी जिनकी नजर हमारे खिलाड़ी हो जाते हैं। तीसरा सवाल आपसे, किस साल में पहली बार पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी? पहली बार, उसकी बात भी नहीं करते, लेकिन पहली मर्तबा कब नहीं कर सकी? ये सन 2016 का है जिसमें हॉकी जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल जिसमें राज हम करते थे ओलंपिक के अंदर। हाँ, और उसमें शामिल है। तो ये भी जवाब दुरुस्त है। दुख तो हो रहा है लेकिन ये जवाब बात कर रहे हैं। 2016 में पाकिस्तान पहली बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। चौथा सवाल आपसे, टेस्ट क्रिकेट की तारीख की सबसे लंबी इनिंग्स किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खेली? टेस्ट क्रिकेट की मोहम्मद हनीफ। थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, हनीफ मोहम्मद, जिनके बेटे शुएब मोहम्मद भी बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, ओपनर थे, लेकिन हनीफ मोहम्मद लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद क्या तो खेलते थे कि वो हमारे वालिद बताते हैं कि जब वो खेल रहे एक बंदा सो गया और सो के उठा तो हनीफ मोहम्मद खेल रहे। तो टेस्ट के तो हनीफ मोहम्मद सही जवाब है। 4 सवाल आपके मुकम्मल और 5वां सवाल फैजान आपसे इनफरादी तौर पर ये सवाल चल रहे हैं। 20वीं सदी के 100 अजीम तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में किस पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर को शामिल होने का एजाज हासिल? अब आपने हिंट दे दिए स्क्वॉश प्लेयर, तो फिर जहांगीर खान, लेकिन जहांगीर खान को भी आप जहांगीर खान को बात नहीं कर सकते। और अभी रिसेंटली जो जूनियर पाकिस्तान अरसे के बाद जूनियर स्क्वॉश चैंपियन के अंदर जो वो जीत के आया, क्या नाम उनका है? उनका नाम नहीं, उसी खानदान से है। हमजा जी, बिल्कुल उसी खानदान, कमर जमा के खानदान से। बिल्कुल। 5 सवालों के जवाब आपने दिए। जहांगीर खान जनाब वो खिलाड़ी हैं कि जो 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के जो 100 ग्रेटेस्ट प्लेयर की जो एक लिस्ट बनाई गई है उसमें पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर जहांगीर खान को शामिल होने का एजाज हासिल है। तो 5 सवाल आपके मुकम्मल हुए। हम चल रहे हैं मिस जमीला की तरफ। तो मिस जमीला, एक खिलाड़ी को फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है, खेल कौन सा और खिलाड़ी कौन सा? खेल तो ये हमारा नेशनल हॉकी के एक खिलाड़ी समीउल्लाह खान। समीउल्लाह को फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है। समीउल्लाह को फ्लाइंग हॉर्स इतना तेज वो बड़ा जबरदस्त उनका एक कॉम्बिनेशन होता था। वो सिर्फ कहते कि समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और दोनों खेलते हैं, बाकी पर अभी चाय पी रही है। अच्छा जी, सही जवाब है। दूसरा सवाल, पाकिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम की कप्तान का नाम बताएंगे। विपिन लायरे की मुखाबतीन की बात करें, फुटबॉल टीम की कैप्टन मारिया खान सही जवाब है। दूसरा सवाल का जवाब सही दिया। मारिया खान फुटबॉल टीम की कैप्टन है पाकिस्तान की।
अच्छा जी, तीसरा सवाल, पाकिस्तान ने किस खिलाड़ी की कप्तानी में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीते हैं? क्रिकेट में पाकिस्तान ने किस खिलाड़ी की कप्तानी में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच? मिसबाहुल हक। आप अंदाजा लगाइए, ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैच मिसबाहुल हक की कप्तानी में जीता है पाकिस्तान। और बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, 9। चौथा सवाल आपके सामने कि इन क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा 2 रन बनाने का एजाज अपने नाम किया? विमेंस टीम की? जी, क्रिकेट टीम ने सना मीर सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज। क्वेश्चन रिपीट करें दोबारा। वुमेन खिलाड़ी की सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज अपने नाम किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? बिस्मा मारूफ सही जवाब है, बिल्कुल सही पहुंची आप। बिस्मा मारूफ हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज अपने नाम किया। और आखिरी सवाल आपसे, गोल्फ के यहाँ यानी कि गोल्फ में जो हम किसी पे बैट होता है, हॉकी तो स्टिक हॉकी की होती है, स्नूकर की क्यू होती है, ठीक है, गोल्फ की जो स्टिक होती है उसे क्या कहा जाता है? क्लब कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है कि जो गोल्फ में स्टिक यूज होती है क्लब डंडे को देखते हैं वो कई तरह के डंडे होते हैं, नाम अलग अलग, तो जो गोल्फ की स्टिक है उसको क्लब कहा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब। और नाज़रीन, पहला राउंड चल रहा है जिसमें हम इंफरादी तौर पर 5-5 सवाल कर रहे हैं और 3 टीमों में अभी तक सबसे कमजोर टीम शायरों की रही है, लेकिन ये अब देखते हैं आपके मुकाबले के लिए हमने अपनी टीम बुलाई हुई है वो है सिंगर। अब देखिए कि शाहिद मेहदाद आपसे पहले हम 5 सवाल का आगाज आपसे करते हैं। शाहिद भाई, बेस्ट गिटारिस्ट, बहुत जबरदस्त, और म्यूजिक के सवालात की तरफ चलते हैं। तो म्यूजिक की टीम और पोएट्री, शोबिज, म्यूजिक क्वेश्चंस, इसमें हम शोबिज और म्यूजिक दोनों से को मिला के सवाल पूछेंगे, ठीक है? तो शाहिद मेहदाद, फैज अहमद फैज की बड़ी मशहूर पोएट्री है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। पहली मर्तबा इसको किसने गाया? नैयार रूल नहीं, वो दिन नूरजहां नहीं, पहली मर्तबा नहीं गाया है, इतना इसको इग्नोर गाया है, नहीं माना जाएगा, हमेशा से गाया गया, उन्होंने दिया, इसलिए इसमें हमने इतनी गुंजाइश हम रखते हैं। पहली मर्तबा ठीक है। अच्छा, एक दूसरा सवाल आपसे, दूसरा सवाल, मशहूर गाना। अच्छा, आजादी ने एक बड़े मजे की बात आप देखिएगा, जब हमने भी पैदा कर ली है, हम तो कहते हैं यार देखिए बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, हो जाता है, बड़े भी ऐसे लड़ रहे हैं, अभी तो शुरू नहीं किया है, प्रोग्राम का नाम आजादी रखा। अच्छा, शायद दूसरा सवाल, मशहूर गाना है ए जवान, ठीक है, आगे आपके ध्यान में, किस बैंड ने लॉन्च किया? आवाज बैंड ने लॉन्च किया और गायक इनका और सही जवाब है। तीसरा सवाल बड़ा मजे का सवाल, उस्ताद अमानत अली खान, उनका मशहूर नगमा ऐ वतन पाक वतन, किसकी कंपोजिशन? ये बज़मी साहब की, बज़मी साहब की, निसार बज़मी साहब की कंपोजिशन है, बिल्कुल सही जवाब। और बातें चलती हैं, बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन ऐसी जिसको हम कहते हैं ना कि यार ये बात ऑन एयर नहीं जानी चाहिए, अब जमाना तब्दील हो चुका है। इस हवाले से अजीब सी बात कि निसार बज़मी साहब को पंजाब से आउट कर दिया गया, वजह क्या थी? आप सोचें कि किस पाए गए ये कंपोजर माशाल्लाह, नूरजहां को टक्कर मार दी इस वजह से जी, और मैंने इस हिसाब से एक वक्त में पूछा गया कि बिल्कुल आखिरी वक्त मुझे बहुत ज्यादा थी कि कोई गाने की कंपोजिशन के वजह से आपके लिए कोई किया जाए तो कहले किससे आप किसका नाम लेंगे? तो उन्होंने कहा निसार बज़मी, निसार बज़मी बहुत बड़े कंपोजर, फखरे पाकिस्तान, ठीक है।
और निसार बज़मी साहब की ये कंपोजिशन थी। बिल्कुल सही जवाब। उस्ताद अमजद अली खान का गाया वो मशहूर गाना जिसमें तलफ्फुज़ की 2 गलतियां हैं, लोग अभी तक चला रहे हैं, तखय्युल। हाँ, वो लोग उसको तखय्युल कह रहे थे, वो तखय्युल है। और चौथा सवाल जी, जिस तरह से बेंजामिन सिस्टर्स मशहूर थी, इसी तरह से मोना सिस्टर्स सुहेल राना के प्रोग्राम में 3 बहनें थी जो कि मशहूर हुई और वो गाना गाती थी और उनका गाया हुआ बड़ा मशहूर मिली रखा था, सूरज करे सलाम चंदा करे सलाम। किस मशहूर कंपोजर की कंपोजिशन? बचपन में देखते थे उनको टीवी पे, सोहेल राना साहब। सोहेल राना से मैं सवाल दे रहा हूं, लेकिन तो सर उसका है ताली पे वफा करना मेरे जी जी। तो मोना सिस्टर्स का गाया हुआ नगमा सूरज करे सलाम, ये कंपोजिशन थी जनाब सोहेल राना साहब के। प्रोग्राम का नाम याद है? बिल्कुल सन, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, संदम याद नहीं थे। मैंने कहा 5000 तक तो संग चलेंगे। आई थिंक 80s की बात है, 80s की। बिल्कुल। और सोहेल राना साहब का बहुत खूबसूरत गाना था। शायद भाई जब हमने उनसे गजल सुनी तो थोड़ा सा अगर याद हो आपको क्या चीज? ना करे सलाम। नहीं, मुझे तो पूरा याद है। आई एम गिटारिस्ट, ये सिंगर है माशाल्लाह। अच्छा, सुनेंगे, ठीक है। गाने सुनेंगे। सवाल तो नहीं होंगे ना फिर? अच्छा, मैं एक बात बताता जाऊँ। अफजल भाई ये कह रहे हैं यार, ये जो सेशन शुरू है ना 5-5 सवाल का, क्यों करके यार मैं तो जा रहा हूँ। वैसे भी सब यही कह रहे हैं। ये इंडिविजुअल जो सेशन शुरू किया ना अफजल, इसमें जरा कह रहा है यार ये सवाल आसान होंगे। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5वां सवाल इस राउंड का, आखिरी इस पूरे राउंड का आखिरी सवाल है शाहिद भाई से जी, कि मिली नगमा हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है, मोना सिस्टर्स के साथ 2 और कौम से गुलकार थे? अमजद हुसैन साहब थे सही। और अल्लाह भला करे, हम सब की है पहचान पाकिस्तान। 2 और मेल गुलकार थे। रोयल हयात, रोयल हयात। आपने चूंकि आधा जवाब दे दिया तो मैं कह रहा हूँ आप सोचें। और अमजद हुसैन थे और रहा अपना वो, सॉरी क्या नाम है यार उनका, अमेरिका शिफ्ट हो गए अभी, तहसीन भाई, तहसीन भाई, सॉरी तहसीन भाई। बिल्कुल सही। वो आज तक देखे ना आप, आज तक वो रनिंग में जिंदा है। और आप कोई भी मिली गीत उठा ले तो आज भी मतलब वो फीलिंग्स आती है कि आपके जो ये रोंगटे हैं वो एकदम खड़े हो जाते हैं। अब कल इसी तरह जब नेशनल एंथम शुरू हुआ तो हम लोग जब खड़े हुए तो उसको पढ़ भी रहे थे, तो आप यकीन करें कि मेरे ये सब फीलिंग्स जो है ना, ये राग जो है ना जिसमें नेशनल एंथम बना है, ये बिलावल राग है। और इसकी एक खासियत ये इस राग की कि मतलब आपके अंदर के जज्बात जो है ना वो मतलब वो, बस दुआ करो यही जज्बात और यही असर हमारे कायदीन पर भी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। यहाँ ऐड ऑन करूं दीनी तौर पर कि अपनी जमीन से, अपनी माँ से, अपने मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। क्या बात है, गूज़बम्प तो होना चाहिए। वाह 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 वाह। तो सर ये बिल्कुल सही जवाब है कि मिली नगमा हम जिंदा कौम है में मोना सिस्टर्स के साथ 2 और गुलकार तहसीन जावेद और अमजद हुसैन थे। और अब चल रहे हैं हम, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सफल हो गए। अफजल भाई जी भाई, अफजल भाई नहीं जो भी चले आसान सवाल। मुझे बड़ी हिम्मत हुई आपको देखकर। कितने साबिर है कि लोगों को चांस मिले, आपने कोई गिला नहीं। पहला सवाल अफजल भाई जी जी आपसे कि मिली नगमा है बहुत मशहूर मिली नगमा, यानी कि वो मिली नगमा जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गाया गया, दिल दिल पाकिस्तान। आपके लिए आसान तरीन सवाल पूछ रहा हूँ, इसके कंपोज किसने किया? रॉयल ने किया है। रोहेल हयात ने, बिल्कुल सही जवाब है। रोहेल हयात ने ये नगमा कंपोज किया था। दिल दिल पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला नेशनल सॉन्ग है मिली नगमा। पहला सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया। और अब तो बड़ा खूबसूरत, मेरा मिली नगमा में सबसे ज्यादा पसंदीदा नगमा वतन की मिट्टी गवाह है, पहली बार किसकी आवाज में नशर हुआ?
नैयरा नूर शायद। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग तो ये आपके नुकसान में जाएगी, इसलिए आवाज को जरा मध्यम रखें। नैयरा नूर सही जवाब है। दोनों सवाल के जवाब आप खामखा डर रहे थे, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। आप सवाल आसान कर रहे हैं, आप सवाल आसान कर रहे हैं। अच्छा तो अब देखें आप सोहेल राणा की कंपोजिशन। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबा, पहली बार किसने गाया? शहनाज बानो या शहनाज बेगम। बिल्कुल सही जवाब है। अब भाई ये आपके जमाने का सवाल है। नहीं, ये जो बहुत छोटी होती थी। बिल्कुल सही जवाब अफजल भाई, बहुत अच्छी तैयारी। आप खामखा पर घबरा रहे थे नहीं, और ये तीनों सवालों के जवाब सही दिए हैं। ये है एक चौथा सवाल। फयाज हाशमी का लिखा गीत पाकिस्तानी फिल्म में नशर भी हुआ था, फिल्म का नाम बताएं। फयाज हाशमी का गीत लिखा हुआ गीत है सोनी, और उसके बाद ये नशर हुआ था। गाने के बोल होने चाहिए वैसे तो, अब पता नहीं कौन सी फिल्म हो। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। बेदारी। आप मेरे जमाने के कर रहे हैं, आपके जमाने के सवाल। और ये चारों सवालों के जवाब सही दे दिए हैं। और अब चल रहे हैं हम आप पांचवें सवाल की तरफ, जो कि आखिरी सवाल होगा इस राउंड का, और तमाम टीमों से पूछने वाले तमाम सवालात में जमीलुद्दीन आली का लिखा हुआ नगमा जो शहनाज बेगम की आवाज में नशर हुआ, गाने के बोल बताएं। जमीलुद्दीन आली का लिखा हुआ मिली नगमा शहनाज बेगम की आवाज में नशर हुआ, इसका तस्करा भी थोड़ी देर पहले हुआ, गाने के बोल बताएं। बताया जा रहा है वतन की। नहीं, मुझे नहीं पता। वतन की मिट्टी नहीं, तो अभी नो पे खत्म, बस खत्म हो गया। जब जवाब दे एक की गलती की तो गुंजाइश नहीं, अब चार तो सही दिए ना। मुझे तो एक की मुझे तो एक ही उम्मीद थी। सर तस्करा अभी बहुत ज्यादा हुआ। दिल दिल पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा गाया जाने वाला नगमा यही है, क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान से पहले हर आदमी सबसे ज्यादा जिस गाने को गा सकता था वो ये था, और जिसके बारे में बात भी हुई कि इस गाने के सही राइटर इलियास अशकीर थे। जीवे पाकिस्तान, तो जीवे पाकिस्तान है वो गाना जो कि शहनाज बेगम की आवाज में नशर हुआ, साहब का लिखा हुआ या इलियास अशकीर साहब का लिखा हुआ। तो पांचों सही हो गए? नहीं, चार सही हुए, एक गलत हुआ। लास्ट वाला आपका सही कंसीडर किया जाएगा। नाज़रीन, ये पहला राउंड यहाँ पर खत्म हो रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे, और ब्रेक के बाद दूसरे राउंड का आगाज करेंगे, जिसमें लोगों को यानी कि टीमों को अपने टीम मेंबर्स के साथ मशवरे की इजाजत बाकायदा हासिल होगी, और मजे का राउंड होगा। देख रहे हैं लड़ाई तुमने शुरू करा दी है, ताका झांकी की इजाजत है। ठीक है, हाजिर होते हैं अदब जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल न देखेंगे। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। ओके जनाब, हम आ गए हैं वक्फे से वापस, क्योंकि
ये अशरफुल मशरूबात जारी चाय, और मैं तो इतनी पीता हूँ कि डॉक्टर बैठे हैं, अगर वो ब्लड चेक करेंगे तो हमारा तो ब्लड ग्रुप भी टी पॉजिटिव हो गया। टी पॉजिटिव। और अब दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में आपस में बाद में मशवरे की इजाजत है और 10 सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे, लेकिन ये आपस में मशवरा करके उनके जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल हम शुरू कर रहे हैं, पहला टीम शायरों की टीम से, पोएट्स। तो पहला सवाल बहुत हर दिल अजीज मिली नगमा है। चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन जी, ये है साकी जावेद। साकी जावेद क्या लिखा हुआ है? और ये इनका असल नाम है सैयद शौकत अली, और हाँ ये हिंदुस्तान के एक इलाके में ताल्लुक रखते थे, नागपुर से इनका ताल्लुक था। 1925 में पैदा हुए, 1995 में आपका इंतकाल हुआ कराची के अंदर। बहुत चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन मेरे खेतों की मिट्टी में और ये मैं कवर करने जा रहा हूँ। सवाल हो गए आगे के दो जी। शादी कौन से सन में शादी हुई पता होगा। अच्छा जी, अब मुमकिन है जल्दी से आपने बताना है, पाकिस्तान के कौमी तराने के लिए नेशनल सॉन्ग सिलेक्शन कमेटी को कितने तराने मौसूल हुए थे? 723 थे। 723 तराने मौसूल हुए थे। किसने लिखा था? ये बड़े जोरों से बनवाया गया हूँ और मशवरा की इजाजत जी जी हम कर रहे हैं साथ करते रहे साहब की भी मशवरा मिल जाएगा। ये बात है, आप जवाब सही करके दे दीजिएगा। जी जी। तो अगला सवाल ये है कि ये आपसे तीसरा सवाल जी करने जा रहा हूँ कि मशहूर मिल नगमा है, ये वतन तुम्हारा है हमें खामखा इसमें नहीं, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास में इसके। यही निकलता है कि ये वतन तुम्हारा है हमें खामखा इसमें, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये वतन तुम्हारा है। बात ये कि हम देखें इस जगह बैठे हुए तो हमें उसकी बिगाड़ नहीं करना ठीक है, बिल्कुल गलत है ना कि हमारा जन्म भी यही है, बाहर हमें कोई बिल्कुल रखता नहीं था। सही है अभी भी रखता कोई नहीं। ये कलीम उस्मानी साहब का है। ये तो मैंने अभी तो पूछा भी नहीं है सवाल, आप एक देर आगे चल रहे हैं। ये शायद का नाम बताना था कलीम उस्मानी साहब ने सही जवाब। सर चौथा सवाल आपसे 1957 में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म जिसका तस्करा अभी हुआ भी था, बेदारी में 3 कौमी नगमात फैयाज हाशमी ने कलमबंद किए थे जी। वो कौन कौन से कलम? हाँ आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, और कायद आजम तेरा एहसान है एहसान, यूं दी हमें आजादी कि दुनिया हुई हैरान, आजम तेरा एहसान। तीसरा हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया है शायरों की टीम ने। और जवाब तीनों सवाल। अब 5वां सवाल इस राउंड का, शेर आपको मुकम्मल करना। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों, इफ्तिखार आरिफ क्या हाँ वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। इफ्तिखार आरिफ क्या लिखा हुआ ये शेर, बहुत खूबसूरत कलाम। सही जवाब। और छठा सवाल, उर्दू की वो कौन सी शायरा थी कि जब वो CSS के इम्तिहान में बैठी तो उर्दू के पेपर में उन्हीं का शेर आया? बिल्कुल बच्चे हमारे अहद के चालाक हैं कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। परवीन शाकिर CSS के एग्जाम में उन्हीं का शेर। और 7वां सवाल, मिली नगमा मशहूर सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, ये मशहूर मिली नगमा मसरूर अनवर की तकलीफ है। बताइए मसरूर अनवर के और कौन कौन से मिली नगमे मशहूर? कोई एक तो गाया, एक तो वतन की मिट्टी गवाह रहना नैयरा ने गाया, और एक गाया था जुग जुग जी जुग जुग जी मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन। इनायत अख्तर। ठीक। और एक और उन्होंने कि हम
मेडिकल की बीमारों कैसे गा के सुनाएंगे? गाने का सवाल ही। अच्छा हाँ, तीसरा भी फिर हमें क्यों बुलाया? एक और 3 बताना। अच्छा, अपनी जहाँ नजर करूँ, अपनी वफा पेश करूँ, मेहदी हसन खान साहब ने, जी मेहदी हसन खान साहब ने गाया था ये, यकीनन ना मेहदी हसन खान साहब ने गाया था। और एक तो गाया अपने नैयरा ने। हो गया, बिल्कुल सही जवाब मसूद अहमद साहब के लिखे हुए ये 3 मशहूर मिली नगमे। 8वां सवाल, हाय हाय खूबसूरत। नाहिद अख्तर ने इस गाने को गाया था। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, वतन अजीज के सब हिलाली परचम के तर्जुमान इस मिली नगमे के शायद कौन है? मेरे बराबर में नाम का रिश्ता मौजूद है, सैयद जुल्फी साहब। नाम जनाब सैयद जुल्फी साहब। कहाँ के? पंजाब। सही जवाब है जनाब। 8वां सवाल और 8 सवाल के जवाब सही। 9वां सवाल, मशहूर मिली नगमे मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान। बताइए मशहूर मिली नगमा किस शायर की तरफ? सहबा साहब का। सहबा अख्तर का ये लिखा हुआ। सहबा अख्तर लखनवी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। और आखिरी सवाल इस राउंड का आपसे कि फैज अहमद फैज साहब को किस सन में लेनिन पीस अवार्ड से नवाजा गया? 1962 में। 1962 में फैज साहब को ये अवार्ड, पीस अवार्ड दिया गया, उससे नवाजा गया 1962 में। 10 के 10 सवालों के जवाब आपने सही दिए बगैर मशवरे के दिए। इसमें इस बात पर नंबर काटे जा सकते हैं जब मशवरा करना था। क्यों नहीं किया? मशवरा मेरे कानों में आ रहा था। नहीं, वो जो कंपल्सरी था, कंपल्सरी तो आपने करना चाहिए। आप खाने में तो डालते हैं। और अब हम डॉक्टर्स की टीम से सवालात करेंगे। 10 सवाल डॉक्टर्स की टीम से किए जाएंगे। तो सर पहला सवाल नंबर 1, PPE का मुखफ़फ़ क्या है और ऑपरेशन थिएटर में इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो डॉक्टर साहब ने कहा PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ऑपरेशन थिएटर में इसका इस्तेमाल अमले को ताकि बीमारियों से और जिस्म में किसी नुकसान से बचाया जा सके ना। सही बात है, सही सवाल और सही पहला सवाल और सही जवाब। दूसरा सवाल ये कि CPSC का मतलब क्या है और ये किस शोबे से ताल्लुक है? CPSP ये कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का वन ऑफ द नोबल इदारा है जो आपको जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उसको ये रेगुलेट करता है और अपनी डिग्री ये अवार्ड करता है ना। बहुत सारी फील्ड्स में आपको मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, कोई बहुत सारी फील्ड्स में ये दे रहे हैं और वन ऑफ दी वाहिद इदारा है जो नेशनल लेवल पर है ना। वाह वाह। मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार इदारा CPSP। और तीसरा सवाल, WHO का मुखफ़फ़ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सही जवाब। और इसके बाद अगला सवाल, पाकिस्तान जी WHO का मेंबर कब बना? ये जून 1948 में। 27 जून 1948 सही जवाब है। और अगला सवाल जिसमें बाहमी मुशावरत हो सकती है, NICVD का मतलब क्या है और ये किस किस शहर में मौजूद है? जी अब तो सिंध में कई 12 शहरों में मौजूद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। और मैं आपको सच बताता हूँ कि हम जैसे सुफरत पोशों का ये वाहिद इदारा है, जब आपकी दिल की नसें बंद हो जाए तो मुफ्त में सिर्फ यही इंस्टेंट डलते हैं। क्या बात है। 12 सिंध के शहरों में इसके वो मौजूद है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। उसके बाद छठा सवाल, NICVD के बाद कोविड-19 का पहला केस पाकिस्तान में कब और किस शहर में सामने आया? 26 फरवरी 2020 कराची। 26 फरवरी 2020 कराची में ये सामने आया था। बिल्कुल सही जवाब। बड़ी बदनसीबी थी कि हमने हवाई जहाजों से आने वाले लोगों को रोका नहीं, ट्रेनों से बॉर्डर करने वालों को नहीं, जिसकी वजह से मेरे मुल्क ने बड़ी शक्ल देखी। लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड कंपैरेटिवली अल्लाह ने फिर भी करम फरमाया, बहुत करम फरमाया। और सबसे बेहतरीन जो उसकी मुज़ाहिमत की वो पाकिस्तान उसके दुनिया के 1-2 मुमालिक में। क्या बात है। और जाहिर है कि उन मुज़ाहिमत करने की जो बुनियादी वजूहात रही हैं वो लोग रहे हैं कि जिन्होंने
इन डॉक्टर्स ने भी, मैं हमेशा नाम लेता हूँ डॉक्टर साहब के, आपकी टीम के एक मेंबर होते थे जो जमा साल थे और उनका इंतकाल हुआ था, अंसारी साहब, वो ये उनके खिदमत। कई दोस्त अहबाब गए, मेरे डॉक्टर अरशद मेमन गए, उनकी मिसेस गई, काफ़ी लोग गए, दोनों मियाँ बीवी थे, पहले एक को हुआ फिर दूसरे को हुआ। तो ये बस हमें भी शायद एक अल्लाह ताला दिखाते हैं हर 100 साल के बाद कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई आफत ऐसी आती हैं ताकि हम उसकी वहदानियत पे यकीन करें और हमें सुधरने का मौका देता है मेरा परवरदिगार। और सरदार साहब 7वां सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि इंसानी दिमाग के कितने गोशे होते हैं? जी 4 हैं। वैसे तो प्रैक्टिकली और भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 4 में करते हैं। बड़े 4 सही है, बड़े 4 गोशे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, सारे जवाब सही। आज और बड़ा से गोशा जो है इसके पीस के लिए कम है, तो इतने न्यूरॉन्स हैं कि मरने तक खत्म नहीं होता। गोशा वो हो जाता है जो फिर हिस्सा हो गया, मेजर इसके पार्ट्स हो गए जी। और वैसे अगर जो ये ब्रेन है ना, वैसे तो हर चीज इंसान की तख्लीक की एक मिरेकल है बहुत बड़ा। आप जो आवाज सुन रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें करोड़ों न्यूरॉन्स का रोल है और हर ब्रेन के पार्ट का अपना फंक्शन है ना। और एक बिल्कुल, लेकिन अलमिया ये कि हम फिर भी सजदे में दुनिया को याद कर रहे होते हैं ना। हाँ। और नाज़रीन, अब 8वां सवाल में रख रहा हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर की तिब्बी इस्तिलाह हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, तालियां बजा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ये मैसेज ये कि ये साइलेंट किलर है ना, साइलेंट किलर मकसद है कि इसके सिम्टम्स नहीं होते आमतौर पे। बुखार होगा तो आप दवा ले लोगे, नज़ला होगा तो दवा ले लोगे, जिस्म में कहीं दर्द होगा तो दवा ले लोगे, जनरली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। और बहुत सारे में से पेशेंट देखे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 210 और 120 है, वो कहते हैं नहीं बुखार की दवा दे दो, ब्लड प्रेशर की ना दो। और बाद में हमारे पास लोग आते हैं जो फालिज के साथ, जो वार्ड में एडमिट होते हैं, 2 ही कॉज हैं हमें जो मिलते हैं, जो लोग हमारे पास स्ट्रोक फालिज के साथ आते हैं, एक शुगर है, दूसरा ब्लड प्रेशर है, और दोनों मैंने जो बुलाया। क्या बात है बाबा। अगर कोई आसानी से पूछे कि मेरे पास आला नहीं है और मुझे ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो उससे ये कहा जाए कि अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और अपने खिदमतगार को आप बार बार डांट रहे हैं तो प्लीज ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें। लाला जौहर का ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे, डांट रहे होंगे लेकिन नॉर्मल होगा इंशाल्लाह। नहीं, मुझे कल हो गया है, मुझे लग रहा है मुझे कल हो गया। अल्लाह खैर फरमाए जी। बिल्कुल, क्योंकि हाई मोर्टिलिटी है ना, ये कार्डियोवैस्कुलर मोर्टिलिटी के लीडिंग कॉज में से एक है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। अरे खुश रहना, हंसने से कमियां नहीं हो सकती जी। बिल्कुल, खुश रहना, मुस्कुराहट आपका बगैर पैसों के वो चीज है जो कायनात में आप सबको दे सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं और को भी दे सकते हैं ना। तो ये इसके बदले पैसे नहीं लगते ना। और लोग तरसते हैं, मैं आपको बता दूं आज के मुआशरे में मुस्कुराने के लिए तरसते हैं, और अब वो जमाना है लोग आपके मुस्कुराने पर भी जलते हैं ना। अलमिया ये जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल न है। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। ओके जनाब, और हल्का सा हमने यहाँ पर ब्रेक लिया था आपसे और आप आ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है, ये नवा सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि विटामिन डी की कमी से होने वाली अहम तरीन बीमारी का नाम क्या है? रिकेट्स।
रिकेट्स सही बीमारी जो हड्डियों की कमजोरी की वजह से होती है, विटामिन डी की कमी से होने वाली अहम तरीन बीमारी है। सही जवाब। और अब आखिरी सवाल इस राउंड का कि हेपेटाइटिस से कौन सा उज़्व मुतासर होता है? जिगर, लिवर मुतासर होता है। और जिगर मुरादाबादी का कुछ शेर सुनना चाहेंगे हम सिद्धार्थ भाई को? वैसे ये तो मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन एक शेर जरूर सुना देता हूँ। वो चारा घर भी इसे देर तक ना पहचाना, वो चारा घर भी इसे देर तक ना पहचाना, जिगर का दर्द था नगमों में ढल गया मेरे। और मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। जिगर का दर्द अंदर से कहीं मालूम होता है, जिगर का दर्द अंदर से कहीं मालूम होता है, जिगर का दर्द अंदर से नहीं मालूम होता है। जिगर के सामने नजर के पास कोई रहता है। सर अब तो जिगरों के पास, क्या बात है, जिगर के पास भी रहता है। और नाज़रीन यहाँ पर मुकम्मल हुए डॉक्टर से भी 10 सवालात। और हम इससे पहले राउंड के भी मैंने आपको नहीं बताए थे, मैं बता दूं कि पहले राउंड में जो टीमों की पोजीशन थी, हाँ, वो ये थी कि पहले राउंड में 70 पॉइंट्स थे पोएट्स के, डॉक्टर्स के 100 थे, प्लेयर्स के 100 थे और सिंगर्स के 90 थे। ये पहला राउंड था। अब दूसरा राउंड चल रहा है, 2 टीमें हो चुकी हैं। प्लेयर्स के भी 100 थे और लगा ले कोई बात। और नाज़रीन चल रहे हैं हम तीसरी टीम की तरफ, टीम स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स के सवालात की तरफ चल रहे हैं हम और देखते हैं कि क्या हालात रहते हैं। नहीं, पहला सवाल आपसे, आप मिक्सअप करके जवाब दे सकते हैं। और पहला सवाल मैं ये कर रहा हूं कि साल 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस शहर को हासिल हुई? 2022 लास्ट ईयर बर्मिंघम को हासिल हुई। सही जवाब है। अब एक और खूबसूरत सवाल, ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे लोगों को पता होनी चाहिए कि मलाखड़ा किस सूबे का खेल है? सिंध का नुमाइंदा खेल है मलाखड़ा। सही जवाब है। और तीसरा सवाल ये कि 2020 का कबड्डी वर्ल्ड कप किस मुल्क की टीम ने जीता था? पाकिस्तान ने कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता जनाब। हम समझते थे क्रिकेट और हॉकी और स्क्वॉश और स्नूकर की वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान ने कबड्डी का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ, क्योंकि उसमें वो कहते हैं ना भाग में क्या एक जमला इस्तेमाल करते थे, खिलाता है। जब कबड्डी नहीं है तो कुड़ी हो जाता है फिर बाद तो वो लोग भाग ही रहे होते हैं। अच्छा जी। और उसके बाद पाकिस्तान ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, चौथा सवाल इस राउंड का कि किस रनर यानी कि एथलीट को सबसे फास्ट रनर होने का एजाज हासिल है पाकिस्तान से? जी नसीम हमीद को यह एजाज हासिल है। बिल्कुल सही जवाब। और पांचवा सवाल आपसे कि दुनिया का बुलंद तरीन पोलो स्टेडियम पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? सिंदूर टॉप। बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छी टीम खेल रही है जनाब, आपका टाइम है। और छठा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में छठी टीम मुल्तान सुल्तान का इजाफा किस सीजन और किस साल में हुआ? सीजन 3 2018। सीजन 3 2018 में मुल्तान सुल्तान का इजाफा हुआ। सही जवाब है। सातवां सवाल कि 1930 में जब से कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हुआ है तब से अब तक किस मुल्क ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ये होता है ना बहानी मशवरा, भाई देखिए आपने जवाब दूसरा दिया, समझ रहे? इनके नंबर नहीं काटे जाएंगे। और आप आठवां सवाल आपसे पूछ रहे हैं हम टीम स्पोर्ट्स के फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल पाकिस्तान के किस शहर में तैयार की जाती है? सियालकोट में जनाब ये तैयार की जाती है। और दुनिया फुटबॉल खेलती है, हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, लेकिन हम इस एजाज का बस क्या करें कि कंपनी का नाम भी पूछना, कंपनी वो टेंडर होता है जो वो बता सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की पहले सागा बनाता था और चौधरी सलीम का जब इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद वो खत्म हो गए, बेटे नहीं थे, अब वो बनाते हैं फॉरवर्ड कप। नवा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। स्पोर्ट्स टीम
आपने बताया सियालकोट में पाकिस्तान की फुटबॉल और अफजल भाई ने उसमें एक बताया था कि जी फॉरवर्ड कंपनी ने फॉरवर्ड कंपनी का नाम नहीं बताया अफजल भाई ने, फॉरवर्ड कंपनी, क्योंकि इब्राहिम स्पोर्ट्स एक खास हवाला है अफजल भाई का, तो इसलिए को बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस हवाले से भी हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को रिवर्स स्विंग का मुअज्जिद कहा जाता है? सरफराज नवाज को रिवर्स स्विंग का मुअज्जिद कहा जाता है। ये अभी वाला एक ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड अफजल भाई सवाल कि वो गेंद खुरचने की वजह से रिवर्स, उस टाइम पे कैमरे नहीं थे तो शायद फिर बाद में कैमरे आ गए तो पकड़ लिया, जो टेनिस स्पोर्ट्स वगैरह एक सेकंड तो फिर वो अच्छा सही। तो यहाँ 9 सवाल हुआ। 10वां सवाल, कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों बाद खेले जाते हैं? 4 साल बाद। 4 साल बाद खेले जाते हैं जनाब, बिल्कुल सही जवाब। 10 के 10 सवाल और 10 के 10 जवाब सही। और अब आखिर में आ रही है टीम इस वाले राउंड की जनाबे टीम है सिंगर्स की और सवाल हम पूछने जाएंगे दायरे के सिंगर से मुताल्लिक ही कि लास्ट हमारी बात हो गई थी और अब हम चल रहे हैं। पहला सवाल हम करेंगे सिंगर्स की टीम से। सब तैयार है? जी बिल्कुल। काबिल अजमेरी हैदराबाद का नुमाइंदा शहर, यानी कि अगर पूरी दुनिया में आप कहें हैदराबाद का कोई बड़ा शहर तो कहेंगे काबिल अजमेरी। उनकी लिखी हुई एक मशहूर नज्म दिन परेशान है, सज्जाद अली की आवाज में, पाकिस्तान की, किस फिल्म में दिल परेशान है रात भारी है? किस फिल्म में? किस फिल्म पाकिस्तान की किस फिल्म में ये गीत, यानी कि ये गजल जो है वो सज्जाद अली ने गाई। सज्जाद अली ने ना? सज्जाद अली ने गाई। हाँ, तो बोल फिल्म में गाई। बिल्कुल सही जवाब है कि ये काबिल अजमेरी साहब की लिखी हुई गजल है। दिल परेशान है रात भारी है, जिंदगी है कि तो गाया है वो जरूर आपने गाया, लेकिन ये अभी फिर पाकिस्तानी फिल्म में बोल में ये जो है वो शोएब मंसूर साहब ने ली। और दूसरा सवाल, पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन किसने बनाई? झांगला मेरे ख्याल उनकी कास्ट आई थिंक ना, गुलाम अहमद छागला। बिल्कुल सही जवाब है, अहमद गुलाम अली छागला। उन्होंने इसकी पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बनाई और बिल्कुल सही जा रहे हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने में सर अजीब सा सवाल आपके पास आ गया, थोड़ा सा अदबी भी है ये सवाल। पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज हैं? एक। क्या बात है यार, लेकिन कौन सा? पाक सर जमीन का निजाम। क्या बात है, फारसी और अरबी है। वाह 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 वाह। हाँ मखाब ऐसी दरअसल मुझे बेसिक के अलावा सवाल पूछे जनरल नॉलेज। क्या बात है। तो पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के एक ही लफ्ज है, वो है का। और चौथा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ टीम म्यूजिक, टीम सिंगर के पाकिस्तान के कौमी तराने में कुल कितने मिसरे हैं, लाइंस? 15 आई थिंक। 15 मिसरे, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, वाह। हाँ सर आप तो बड़ी पक्की तैयारी के साथ हैं। और 5वां सवाल, असगर सौदाई के लिखे मिली नगमे का नाम बताएं। इसका तस्करा भी थोड़ी देर पहले हो भी चुका, जो कि नारा बन गया था। पाकिस्तान का वो, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल सही जवाब। 6वां सवाल पूछ रहे हैं हम म्यूजिक की टीम से कि मशहूर मिली नगमा मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है किस गुलकार ने गाया? अमजद नहीं, मोहम्मद अली शेखी। मोहम्मद अली शेखी ने, सही जवाब है। क्या बात है। अच्छा ये इतना पुराना गाया हुआ जिसमें वो बेल बॉटम वाइट कलर, हाँ, और बड़े जी। और वो अलन फकीर के साथ गाया। उसके बाद तो वो तो बाद में गाया। अच्छा ये वाला गाना जब आप देखेंगे तो इसमें एक और वीडियो एडिटिंग के हवाले से मैं बताऊं, ये कोरोना पर शूट हुआ जिसमें उनका रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ वरना जमाने में टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसा लगता है बिल्कुल नया नया, और वो आउटलाइन जो है ना उनकी बिल्कुल साफ क्लियर दिख रही है। तो मल्ली नगमा मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मोहम्मद अली शेखी ने गाया। और 7वां सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि मिल्ली नगमा
हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीते किस बैंड ने रिलीज किया? जुनून आवाज हम वाइटल साइंस सॉरी हमें पाकिस्तानी हम हैं पाकिस्तान वाइटल साइंस वाइटल साइंस ने किया, सही जवाब है। और अब आया है सवाल बड़ा मजे का। अच्छा, इसका जवाब भी ऑटोमेटिकली इत्तेफाकन शायद भाई की गुफ्तगू में आ गया था, लेकिन अब देखते हैं आपको याद है या नहीं। बेंजामिन सिस्टर्स मशहूर तरीन पाकिस्तान की सिस्टर्स थी, गुलकारा। 3 बहनें थी, तीनों के नाम बता दें। एक तो मैं यार शबाना, सरीना, बीना। शायद मेरा हाँ, सही जवाब है। क्या बात है। नेरिसा है वो, सरीना जिसको आपने हाँ, दिया। उसमें तीनों सिस्टर्स तो थी, मगर उसमें बीना बहुत हिट थी। हाँ, नाम लोगों के भाई नेरिसा, बीना, शबाना। ये 8 सवाल हो गए जनाब, और 8 के 8 के सही जवाब। और अब ये टीम तो एकदम तेज हो गई सर। देखें हम अगले सवाल अगले वाली कहानी में। नागरिक साहब को आप मिस कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ, पर क्या हर हैदराबादी को कहना चाहिए कि जो जिनके बच्चे सस्ते क्रिकेट से खेल रहे हैं और जो ये PPEs जो हैं जिसमें बैट और ये सब कुछ आता है, तो 2 दुकानों को ये दर्रा इम्तियाज है। एक हनीफ स्पोर्ट्स को, दूसरा इब्राहिम स्पोर्ट्स को। क्या बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल हैदराबाद की स्पोर्ट्स को बिल्कुल जला देने वाले ये लोग हैं। हमारी शॉप हैदराबाद की सबसे पुरानी शॉप, 64 साल हो गए इसको। 3rd जनरेशन हमने आपको इस दफा बुला लिया है कि अगले जो स्पोर्ट्स से मुताल्लिक प्रोग्राम होंगे, हमारा जैम स्पोर्ट्स शो होता है, उसको स्पॉन्सर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। सरकार की बात से डर गया था। हमारे यहाँ पर आजकल ट्रेंड चल रहा है, कुछ और एक्टिविटीज हो रही है, उसमें स्पोर्ट्स बहुत पीछे हो गया है। एक टाइम था हर स्कूल में, कॉलेजेस में, आपको पता होगा कॉलेजिएट होते थे, अब खत्म हो गया, अब कारसों में होते हैं। वैसे नागौरी भाई, मैं डर गया था। इन्होंने कहा कि आप इतने एंशियंट है, शायद कोई पुरानी डिस्कशन नहीं के, तो मैं बकारो कहने लगा था नागौरी भाई इतने पुराने नहीं है। सही नहीं, मैं वाकई में इतना पुराना नहीं हूँ। मैं जब आया मतलब पैदा हुआ था यूरो कैप नहीं, अब्बू आम लेके आए थे जिस दिन, तो उस दिन पैदाइश हुई थी अफजल की। चले जी, एक मिली नब्बा। अब क्योंकि अफजल भाई ने कहा था ना गाने वाली कहानी आई, तो मैं गा के बताऊंगा। और कर भी सकते हैं, गाना आ गया। मशहूर मिली नब्बा है, जब हमने खुदा का नाम लिया उसने हमें इनाम दिया। किसका गाया हुआ गाना है? मेरा ईमान नहीं, गाना ये पूरा है, इन्होंने बताना है गाया किसने। मैं गाना तो पूरा बता, नुसरत फतेह अली, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान है, लेकिन जिसका एक आध बोल के गा के देखा, आपने कहा था मैं गा के अच्छा वैसे का और है। अच्छा इसके बाद कहेंगे मिली नगमा सुना अभी सुना। चले एक काम करते हैं, हम लोग सब मिलकर गाते हैं। अच्छा एक काम करेंगे ना, आखिरी सवाल लास्ट नहीं एंड हो रहा होगा तो अफजल भाई के गाने पर एंड होगा, अफजल भाई के गाने पर। और वो भी ऐसे ही आपके पास दोनों सवाल एक तरह के आ गए। बेंजामिन सिस्टर्स के आपने तीनों बहनों के नाम बता दिए। उसके बाद पाकिस्तान में मशहूर हुई सोहेल राना साहब ने जिनको प्रमोट किया, मोना सिस्टर्स, उन तीनों बहनों के नाम। पहली तो मोना ही थी। मोना ही थी। शबनम शबनम सही है। लुबना चले। और वो सॉरी हमारे ऊपर रहती है यार, नाम भूलिए आंटी का। शहाना बेगम भी देख रही है, शहाना आई थी। नहीं क्या नाम है? एंड करे लुबना बस लुबना हो गई थी। ये तो जबरदस्त वहाँ चला जाता इनके घर के ऊपर वालों से ये भी कॉल पर जो है उन्होंने मालूम किया डरा दिया भाई, बहुत जबरदस्त। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, क्योंकि ये 2 राउंड यहाँ पर मुकम्मल हुए और बहुत मजा आ रहा है कि मुझको तो खिलाने में मजा आ रहा है। क्या खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, और ये लुत्फ ही अलग है। ये आपके लिए यादगार चीजें हैं जो कि हम इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद बता दें कि 2 राउंड मुकम्मल होने के बाद टीमों की पोजीशन क्या है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। अदब जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है,
फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल न रहेगा। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र कम वक्त में ज्यादा शऊर हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी जुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी जिंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज्यादा ताल्लुक है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। ओके नाज़रीन, हाजिर हो गए हैं हम लास्ट राउंड के साथ, जो कि है विजुअल राउंड एक तरह से। और इसमें सबसे पहले मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, बाहमी मशवरे की इजाज़त है, और पोइट से पहला सवाल करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे एक तस्वीर और बताएंगे कि ये किसकी तस्वीर है। ये हफीज जालंधरी साहब की तस्वीर। हफीज जालंधरी साहब की तस्वीर है, पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की तस्वीर है। उसके बाद एक आपने ये वाला सवाल मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये मैं आपसे पहले पूछ चुका हूं। आपने ये बताना है शायर का नाम। इस हवाले से इस वाले शेर की शायर का नाम नहीं, बल्कि मैं शेर आपसे दूसरा पूछ रहा हूं, बड़ा मशहूर शेर है, आप बताएंगे जी। शायर का नाम आप बताइए। हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं। हादसा इनायत अली खान टोंकी साहब का ये शेर है। और इससे पहले की एक बात ये है कि इसको इनायत साहब ने लिखा था कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं। हादसा देखकर तो अनवर बरेलवी साहब ने हमसे कहा सानेहा ये हुआ, आप दूसरे वाले लफ्ज़ में सानेहा करें। अच्छा। और उन्होंने हमारे उस्ताद किया हादसे से बड़ा सानेहा। हादसा छोटा है तो बड़ा होगा तो सानेहा। तीसरा सवाल, तस्वीर आप देखेंगे और बताएंगे कि किसकी तस्वीर है। और इसको अगर आप बड़ा कर दें तस्वीर और बड़ी कर देना। अच्छा, ये कोई नाथखा है? नहीं, ये हम नहीं बताएंगे। आपने सिर्फ तस्वीर देख के आप शायरों से सवाल किया, जवाब हो गया। तस्वीर देख लिया, बिल्कुल अभी आ जाएगी क्लियर, क्योंकि छोटी है। और वकार भाई जवाब हो गया, ये लेंगे। अब बता दीजिए। शायर नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे। नहीं पहुंच पा। हैदराबाद के बहुत मशहूर उस्ताद शायर जनाब, मैं शेर पढ़ता हूँ। मुतमईन हो गए तुम मेरे लबों को सीकर, मुतमईन हो गए तुम मेरे लबों को सीकर, ये न सोचा मेरी आंखों में भी गोयाई है। सालिक अजीज, जनाब सालिक अजीज साहब की तस्वीर आपके सामने थी, आप जवाब नहीं दे पाए। आगे चलते हैं, मिसरा मुकम्मल करना है। ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, फैज साहब की मशहूर नज़र, फैज साहब की मशहूर नज़र। ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, नहीं यार, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर था। बड़ी मशहूर गज़ल है ना। और अगली तस्वीर आपके सामने आएगी, बताइए किसकी तस्वीर? अनवर बरेलवी साहब, उस्ताद मोहतरम अनवर बरेलवी साहब की तस्वीर है। मेरी भी उस्ताद मोहतरम शायरी है अनवर बरेलवी साहब की तस्वीर। और यहाँ पर 5 सवाल आपके हुए मुकम्मल। और अब आगे चल रहे हैं हम डॉक्टर्स की तरफ, और डॉक्टर्स से भी कुछ सवालात, ये चूंकि विजुअल राउंड है तो पूछे जाएंगे और आपने पहचाना लाला जाफरी जवाब देगा। नजर ही नहीं आ रहा। सालिक अजीज से
जनाब पहला सवाल ये तस्वीर रुतफाओ की है, बताइए उन्होंने किस मर्ज का इलाज? लेप्रोसी जजाम कोड़ का इलाज किया रुतफाओ। मजे की बात ये मेरी मुलाकात है। अच्छा रुतफाओ, मेरे एक रिलेटिव थे, वो इस लेप्रोसी प्रोग्राम में थे और शी विजिटेड माय होम। लतीफाबाद मेरे घर पर आई हैं और मेरी मुलाकात रही। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मौसम पाकिस्तानियों में बिल्कुल लेप्रोसी कोड को कहते हैं, अपने हाथ से इलाज सर माइक में जवाब दीजिएगा। लेप्रोसी कोड जिसको कहा जाता है और बड़ा बुरा समझा जाता था, और रुतफाऊ जो है अंजानी, इन्होंने वो खिदमत की है कि इसको फख्र पाकिस्तान कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तस्वीर आपके सामने, आपने बताना शख्सियत का नाम? डॉक्टर सिमी जमाल। सिमी जमाल, डॉक्टर सिमी जमाली, कुछ तारुफ भी पेश करें। सिमी जमाली बिलोंग्स टू हाला के जमाली ख़ानदान में शादी की। डॉक्टर अरशद जमाली इनके देवर मेरे क्लास फेलो थे, और मेरा इनके घर में डॉक्टर रुबीना जमाली जो सिविल हॉस्पिटल की MS थी, उनकी ये सिस्टर थी। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा नाम है जमाली ख़ानदान का जुडिशरी के हवाले से, इन खानदान का हेल्थ के हवाले से। वैसे सिंध की आयरन लेडी कहा जाता है। और एक बात ये कि पिछले दिनों हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मेहमान खुसूसी आई थी। अच्छा। तो मेरी उससे मुलाकात हुई, और जब इन्होंने बताया कि मुझे CA कॉलोन था, तो इनको भी CA कॉलोन था। अच्छा जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बड़ी बिरव खातून थी ना, और मौत तो बरक है, बाकी सारे बहाने हैं ना। क्या बात। लेकिन इनकी बड़ी खदमात। JPMC में उन हालात में काम किया जहाँ लेफ्ट राइट और मशरिक़ मगरिब कहीं से पता नहीं था कि लाश कहाँ से आ रही है, गुड़िया कहाँ से आ रही है। अल्लाह ताला इनकी खदमात को कबूल करे और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और 2 सवाल हो गए। तीसरा, ये एक मशहूर तरीन हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, उसकी तस्वीर है। आगा खान क्या आगा खान? नहीं, एक मिनट गलत हो गया। एक मिनट, शौकत खानम का पीस भी है ये। शौकत खानम ये लाहौर का ही है, शौकत खानम का लाहौर का ही है। हमें भी मिलना चाहिए, पूरे हमारे दोस्त भी जीतेंगे, हमारे दोस्त। हमने सबको मौके दिए, और ये हम जानते हैं कि हमने पहला सवाल में आपने मदद की थी, लेकिन हमने कहा वो सवाल बात हल्की सी बात, जो आप कंसीडर करें, हम सबको कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा मकसद नहीं है। उसमें ये था क्योंकि पहले इस सवाल में कंफ्यूजन हो चुका था, इसलिए। चलिए आगे चलिए, देखिए लंदन आगे चलिए। शौकत खानम हॉस्पिटल की तस्वीर है, बिल्कुल सही जवाब आपने किया। और अब जो मैं तस्वीर आखिरी है, अब ये उलट नहीं, ये चौथा वो तीसरा थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। आप बताएंगे कि ये हैदराबाद के किस मशहूर अस्पताल? कार्डियोवैस्कुलर है। कार्डियोवैस्कुलर जी, कहाँ पर है? ये सिविल हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक वार्ड है। नहीं सर, ये बिल्डिंग बड़ी वाली जो है, ये सिर्फ ये तो यहाँ पर इतने गटरों के पाइप सिर्फ इसी बिल्डिंग में होते हैं। मैं ये बता दूं आप लोग। 2 सवाल किए, जो भी रिश्ता आपका नंबर आएगा। ये बात करूं मैं आपसे, ये आपने सही कहा कि जो यहाँ 2 डॉक्टर बैठे हैं, बड़े खुश नसीब लोग हैं कि हमने बुनियादी तालीमें इन डॉक्टरों के साथ ही हासिल की। क्या बात है। और मैं सिमी से सिर्फ 5 साल छोटा हूँ, और इकबाल सिमी से 7 साल छोटा है, और उस्ताद को कौन नहीं पहचानता। तो ये हमारे लिए ये काबिल फख्र है कि मेरे खानदान में तो कोई डॉक्टर नहीं था, मैं पहला डॉक्टर था, तो मैं इतनों को जानता हूँ, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। क्या बात है। अच्छा, अब लास्ट आपके सामने तस्वीर आ रही है, आप मुझे बताएंगे किसकी तस्वीर? थोड़ा बड़ा कर दे भाई। बिल्की सीधी की तस्वीर है, सही जवाब है। और अब यहाँ पर डॉक्टर से बिल्की सीधी पूछना, अगर आप बोलेंगे क्यों पूछा गया, दर्द सबके साझे होते हैं। क्या बात है। तो कैसे मरे हुए के भी दर्द साझे होते हैं, तो धुलने के लिए और धोने के लिए और कफन जदगी के लिए। तो देखिए, डॉक्टर से कोई भी सवाल, शायराना सवाल भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें ये भी इंतजार रहता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने दिलों को भी नरफ रखना है कि हम रनर टीम के साथ ही, विनर टीम के साथ ही होंगे, और
वैसे हम तो आपके नाम कर चुके हैं सेम साहब, ट्रॉफी आपके नाम है। और अब आखिरी और आखिरी राउंड में तीसरी टीम स्पोर्ट्स की टीम के सामने आ रही है। आप देखेंगे तस्वीर और बताएंगे खिलाड़ी का नाम। बताइए थोड़ा बड़ा कीजिएगा, इस तरफ का वहां मुझे दिखा रहे हैं, इनको दिखाएं जरा। ये खिलाड़ी है, पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी है। ये इनकी ट्रॉफी छुपा रहे हैं। नाम मोहम्मद आसिफ। ये मोहम्मद आसिफ है जनाब, स्नूकर चैंपियन। इससे पहले कौन था? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा जनाब, तस्वीर में मोहम्मद आसिफ स्नूकर चैंपियन को आपने देखा। अब एक और तस्वीर आप देखेंगे और खिलाड़ी का नाम बताएं। लाला आप ये बता सकते हैं? क्या पूछा है? तस्वीर देखे, बंदे का नाम बताए। खिलाड़ी मशहूर, पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर है। फजल महमूद। सर वो कोई उनका चल रहा है सर, उनका चल रहा है सर। वो गलत बता चुके हैं। 60s के हैं ना। टाइम आपका टाइम खत्म। आप बस टाइम नहीं, मैं नहीं बता सकता। अब्दुल हफीज कारदार, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मकसद। अब तीसरी तस्वीर आपके सामने आएगी। आपने तस्वीर देखनी और जगह का नाम बताना है। बताइए आप एक स्टेडियम को देखें। ये गवादर का क्रिकेट स्टेडियम है जनाब, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। और ये चौथी तस्वीर आपके सामने बताएंगे ये कौन है और उन्होंने क्या किया है। अरशद नदीम है और ये जेवलिन थ्रोअर है जिन्होंने पाकिस्तान एशियन में क्या गोल्ड मेडल लिया है और रिकॉर्ड बनाया है। और इसके बाद हम चलते हैं नाजरीन पांचवा और आखिरी तस्वीर देखें, नाम बताइए। लाला बता देंगे, लेकिन पहले आप नहीं बताएंगे तो लाला जाफर से पूछेंगे। जहां पर टीम जीत सकती है कि वो ना बताए और कोई दूसरा बता दे तो। अच्छा कुछ अगले सवाल ये भी नेक्स्ट नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं दे सके। अच्छा अब अगर ये चैलेंजर बन रहे हैं लाला जाफर, अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो 20 मार्क्स माइनस होंगे। नहीं 50 मार्क्स आपको प्लस में हो जाएंगे। नहीं भाई हमें चाहिए नहीं, कोई लेना चाहिए नहीं आज हम टास्क कर लेंगे। नहीं चलिए कैसे सद पा रहा है? नहीं खातून है ना, खातून है, 20 माइनस हो गए। खातून है, नहीं वो ऐसे मजाक नहीं करता। समीना बेग है, माउंटेन क्लाइंबर समीना बेग। अच्छा जनाब, अब चलते हैं आखिरी टीम की तरफ और टीम है और माशाल्लाह से वैसे मैंने जिंदगी में कभी किसी के हारने की परवाह नहीं की। और स्पोर्ट्स के बाद अब टीम सिंगर्स की तरफ हम चल रहे हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ नागौरी एक कम करेगा। सर मैं हारने के लिए तैयार हूं। जल्दी करें उसमें, जल्दी चले जी आप हमारे यहाँ गुलूकार का नाम बताएंगे। तस्वीर देखिए गुलूकार का नाम। इतने बड़े जीवन अलन फकीर मोहम्मद अली शेखी अलन फकीर। बिल्कुल सही जवाब है जनाब, अलन फकीर साहब। और अब यहाँ पर तस्वीर नहीं, आपको दूसरा मुकम्मल करना है। मेरी नगमा इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, तेरे नाम। आगे चलो, जवाब तो दे दे, जवाब दे दे। अब हम चैलेंजर मिल सकते हैं। नहीं ये तो मिलना पाए। सर सोचने तो दे प्लीज साइलेंस में खून है शहीदों का,
सॉरी मरकज है तो अभी पहले डिनर कर दे दरअसल आप जब ये सवाल था ना तो इसका पहले अस्थायी संचय तो बताए ना, तो ये तो अंतरे का है हमें नहीं मिस्त्री की बात नहीं है। देखिए ये है इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, नहीं वो सही है बिल्कुल, मगर गाने की स्टार्टिंग का तो पता चले कि किसका है। चले अब आगे चलते हैं, तीसरी तस्वीर देखें आप और नाम बताइए गुलकार है। टीना सानी। टीना सानी सही जवाब है। और चौथा सवाल ये फौरन पूछना कि गुलकार का नाम बताएं। या रब दिल मुस्लिम को। शहजाद रॉय सही जवाब है, शहजाद रॉय ने गाया वो जिंदा तमन्ना दे। और अब आखिर तस्वीर देखेंगे और बैंड का नाम बताएं। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी बैंड। और इसमें कौन कौन नजर आ रहा है? इसमें अली अजमत है, ब्राइन है और सलमान है। ठीक हो गया। और यहाँ पर आगे मुकाबला हो रहा है खत्म। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं, किसे बताया जाएगा कि कौन जीता है। और डॉक्टर साहब के अलावा कोई नहीं जीता। भाई डॉक्टर साहब जीत गए, डॉक्टर साहब जीत गए। ओके नाज़रीन, अब आपके सामने हम सिर्फ रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि रिजल्ट मेरे सामने आ चुका है। अच्छा, सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए तो ठीक है, हमारे पास विनर ही होता है सिर्फ, लेकिन ये टाई रहा है प्लेयर्स और सिंगर्स के दरमियान। सेकंड और विनर रहे हैं द डॉक्टर्स। चंद लफ्ज करना चाहूंगा, ये मसीहा है हमारी। बिल्कुल इनका जीतना वैसे भी बनता है। आप बहुत शुक्रिया। और यहाँ अब हम अफजल नागौरी साहब की तरफ जाएंगे और कहेंगे कि अब हम कोई ऐसा गाना मिल जाएगा जिसको सब हैंडल के गाएं। चले करते हैं, सब लोग तैयार हैं। आप लोग सब, आप लोगों को बहुत मुबारक हो, बड़ी मेहरबानी। मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा वकार। बहुत अच्छा हुआ कि आज हम बड़ी बड़ी शख्सियत से मिले आप। हमें भी यही है। हाँ बिल्कुल, मगर आपकी वजह से मुझे बड़ी हिम्मत हुई। बड़े हल्के फुल्के हैं, हमने अपनी लिबार्टियों को देखा है तो याद आपकी चीजों को देखते हम हार जाते हैं। चलें सब मिलके गाएंगे हम लोग, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे 76। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 मेरा पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत सा इसमें एक शेर है और ये आजकल की मुनासबत से, क्योंकि हमें झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा। एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा हो, एक ही नाम हमारा हो। पाकिस्तान
जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। थैंक यू। आपकी इजाजत से ना एक गीत मैंने लिखा है, अगर इजाजत तो सब दोस्त मौजूद हैं, बड़ी ऑनर होगी ना। ये एक गीत आप अहबाब की खिदमत में पेश करता हूँ और ये हम सबकी दिल की आवाज़ है। लिखता हूँ तराने में हंसी अपने वतन के, लिखता हूँ तराने में हंसी अपने वतन के, हैं ख्वाब मेरी आंखों में गुलजार चमन के। लिखता हूँ तराने में हंसी अपने वतन के, है ख्वाब मेरी आंखों में गुलजार चमन के। ये मुल्क सहारा है मेरी जात का तन्हा, ये मुल्क सहारा है मेरी जात, बेशक ये मुल्क सहारा है मेरी जात का तन्हा। वो क्या है जो इस मुल्क ने मुझको नहीं बख्शा, एहसान है इस देश के लाखों मेरे सर पर, एहसान है इस देश के लाखों मेरे सर पर। क्यों लाऊं मैं फिर चेहरे पे आसार थकन के, है ख्वाब मेरी आंखों में गुलजार चमन के। लिखता हूँ तराने में हंसी अपने वतन के। दरिया भी हैं, दरिया भी हैं, जंगल भी पहाड़ इसमें समंदर, दरिया भी है जंगल भी पहाड़ इसमें समंदर। सहराओं में आती है यहाँ जिंदगी अक्सर, है खास करम देश के गोशों पे खुदा का। सरसब्ज हैं बागात यहाँ शेरो सुखन के, उगती है हर एक फसल हंसी इस जमी से, है ख्वाब मेरी आंखों में गुलजार चमन के। लिखता हूँ तराने में हंसी अपने वतन के, उगती है हर एक फसल हंसी इस जमीन से। ये गोशाए जन्नत है इसे देखो कहीं से, ये गोशाए जन्नत है इसे देखो कहीं से। पंजाब हो खैबर हो के हो सिंध या बोलान, पंजाब हो खैबर हो के हो सिंध या बोलान। हिस्से हैं ये पुरकैफ वतन तेरे बदन के, हिस्से हैं ये पुरकैफ वतन तेरे बदन के। है ख्वाब मेरी आंखों में गुलजार चमन के। लिखता हूँ तराने में हंसी अपने वतन के। इस देश के परचम पे है जो चांद सितारा, इस देश के परचम पे जो है चांद सितारा। वो जान से प्यारा है हमें जान से प्यारा। रहते हैं यहीं प्यार से हर कौम के बासी, रहते हैं यहाँ प्यार से हर कौम के बासी। है ख्वाब मेरी आंखों में गुलजार चमन के। लिखता हूँ तराने में हंसी अपने वतन के। पाकिस्तान उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से ये महफिलें सजती रहेंगी और इसी तरह से जैम्स टेलीविजन अपने तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को और इस मुल्क की खिदमत करने वालों को, इस शहर की खिदमत करने वालों को इसी तरह इकट्ठा करता रहेगा। इस खूबसूरत पैगाम के साथ अपना और अपने चाहने वालों का, अपने ख्याल रखने वालों का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।